उठा देता है, बोल देता है, कह देता है, सुना देता है, अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कर देता है, तो उस जैसे निर्दोष महिलाओं को अपमान कर दो, आपत्तिजनक बोल के उन्हें अश्लीलता दिखा दो, वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, कहीं खड़े होने लायक ना रहे, इतनी बेइज्जती कर दो, आदमी औरत के सामने न जा पाए, पति पत्नी के रिश्तों में दरार डाल दो, ऐसी मजाक कर दो, और पढ़े लिखों को उस बंदे की बहादुरी देख रोक रहा है, नहीं नहीं रुको रुको, नहीं नहीं समझो समझो, मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहने जा रहा हूं। अरे साहब, तुम्हारी इतनी सेक्स पे क्या नॉलेज है? तुम कितने बड़े सेक्स के वो स्पीकर हो गए हो? निचले से निचले व्यक्ति की हरकत ऐसी नहीं हो सकती। लोग तो इंडिया गठबंधन का नेता मान रहे थे, वो भी अपने को मान रहे थे कि हमने शुरुआत की इंडिया गठबंधन की और हम आएंगे, हम तो सुशासन बाबू रहे, हमारे बीजेपी से भी अच्छे संबंध हैं, और उन्होंने भी कहा अटल पतियों की है, उनके बच्चों की है, उनके ससुर की है, उनके सास की है, वो नहीं देख रहे हैं क्या? इस वीडियो को ससुर ने नहीं देखा? सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, सोचने की मानसिकता ही खत्म हो जाती है, सोचने का विचार छोड़िए, आप बात ही करने की नहीं करती है। इतना भद्दा, इतना अपमानजनक, इतना अश्लील, अमर्यादित, गैर कानूनी, असंसदीय बयान विधानसभा, जो कि एक पवित्र स्थली है, अपने प्रदेश की राजधानी है, वहाँ माननीय विधायक और माननीय मंत्री और माननीय महामहिम गवर्नर साहब और सब बैठते हैं और वो करते हैं। उनके साथ ऐसा, वहाँ उनके सामने, उनकी उपस्थिति में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसा बोला जाना, ऐसा कहा जाना, हंस हंस के बोला जाना, लोगों के रोकने के बावजूद बोले जाना, महिलाएं शर्मसार हो रहीं, महिलाएं छुपा के मुंह अपना रख रहीं, सदन में, हाउस में नीचे छुप रहीं, रोक रहे, लोग टोक रहे, लोग मना कर रहे, फिर भी बोले चले जाना, फिर भी बोले चले जाना। और केवल विधानसभा में नहीं, विधान परिषद में भी बोलना, विधान परिषद में ही नहीं, बाहर आके मीडिया में भी बोलना, इतना अपमानजनक, इतना अश्लील लगातार बोला। उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करनी चाहिए, इसकी अश्लीलता को मोहर लगानी चाहिए अपने पद की। ये बहुत दुखद है और बहुत अपमानजनक है, बहुत अश्लील है। इसके शब्द तो कभी दोबारा दोहराए नहीं जा सकते, कोई नहीं दोहरा सकता, कोई चैनल नहीं दोहरा सकता, कोई कर नहीं सकता, कोई यूट्यूब नहीं दोहरा सकता, और जब ऐसा है तो कोई घर पे कैसे दोहरा सकता है। लेकिन जो उन्होंने बात वहाँ कही है, वो कोई, आजकल तो टीनेज से नीचे वाले बच्चे भी सोशल मीडिया देखते हैं, आजकल तो सब देखते हैं, तो ऐसा उन्होंने कार्य का वर्णन किया, ऐसा निबंध की तरह बोला, जैसे कोई निबंध लिख रहा हो, जैसे कोई कार्य की वर्णन कर रहा हो। वो कार्य जो निहायत रूप से बेडरूम का है, पर्दों के अंदर का है, लाइट बंद होने के बाद का है, पूर्ण रूप से पति पत्नी के बीच का निजी मामला है, निजता का मामला है। कहीं से भी उसे कोई मान्यता नहीं दी जा सकती, सोचा नहीं जा सकता, बात नहीं की जा सकती, उसके बारे में कोई चीज़ कभी नहीं कही जा सकती उसके बारे में। ये साफ तौर पर है, कोई कह ही नहीं सकता। और ये केवल लोग कह रहे हैं आधी आबादी का अपमान, नहीं, ये पूरी आबादी का अपमान है। हर व्यक्ति जुड़ा होता है महिला से, पुरुष से। महिला अगर किसी की पत्नी है तो वो किसी की भाभी है, चाची है, मौसी है, ताई है, नानी है, काकी है, माँ है, सब रिश्तों से जुड़े होते हैं। पुरुष भी अगर वो किसी का पति है तो किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का मौसा है, किसी का चाचा है, किसी का बहनोई है, किसी का नाना है, किसी का, सब कुछ रिश्ते होते हैं। हम समाज में रहते हैं, हम जंगल में भी नहीं रहे। जंगल में जानवर भी ऐसा व्यवहार नहीं करते, ऐसा नहीं शो ऑफ करते हैं अपनी उससे, और जैसा वो वहाँ किया गया है। पिता भी ऐसे बयान नहीं, अच्छा पति भी नहीं ऐसे बयान देगा, अच्छा पुत्र भी ऐसे बयान नहीं देगा, अच्छा भाई भी ऐसे बयान नहीं देगा। अगर वो किसी के भाई रहे होते, अगर वो पत्नी, अपनी पत्नी के पति ही अपने को मानते, अगर वो अपनी माता के पुत्र मानते हैं, अगर वो अपनी जनता छोड़िए, मुख्यमंत्री छोड़िए, अगर वो किसी महिला मित्र के ही मित्र मानते, तो भी कोई ऐसे बयान नहीं देता है, अपमानजनक नहीं बोलता है, अश्लील नहीं बोलता है, इतना हंस के नहीं बोलता है, टंग स्लिप नहीं है, ये जवान स्लिप वाला मामला नहीं है। विधानसभा, फिर विधान परिषद, फिर मीडिया, और ऐसे बिहार का मुख्यमंत्री, जिस बिहार के मुख्यमंत्री के बारे की बात करें, बिहार की बात करें, तो जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ये बाद में बनी, नालंदा यूनिवर्सिटी पहले थी दुनिया की। सोचिए आप, बिहार का व्यक्ति लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर, पेट्रोल, डीजल सब कुछ पैदा करता है।
मैन पावर बिहार की पूरी दुनिया में फेमस है। ईमानदारी और कर्मठता और मेहनत पूरी दुनिया में बिहार के पूर्वांचल हिंदी भाषी व्यक्ति की जानी जाती है और सब लोग उसको समझ रहे हैं, मान्यता देते हैं। दुनिया में आईएएस आईपीएस सब जगह सबसे टॉप नंबर 1 पर बिहार देता है, पूर्वांचल देता है, लोगों के समर्पण के लिए देता है। ऐसी अपमानजनक भाषा सुन के स्तब्ध हैं लोग, शब्द नहीं है आलोचना करने के लिए। लोग रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, लोग रिपीटिशन से देख नहीं पा रहे हैं। दोनों आबादियों की बात है, कहाँ विपक्ष की, कहाँ पे शिक्षा। वो सेक्स टीचर हैं, वो भी टीन एज के बाद होते हैं सेक्स टीचर। ये बच्चों के लिए थोड़ी, बच्चे भी देख रहे हैं। पर शिक्षा तो जो मांगेगा उसे दोगे ना आप। वह क्या दे रहे हो आप, क्या परोस रहे हो, क्या बता रहे हो शिक्षा के बारे में, क्या। अब कैसे शब्द नहीं, आप सोचो ना। शिक्षा वो होती है जो लिखी जा सके, शिक्षा वो होती है जो पढ़ी जा सके, शिक्षा वो होती है जो सोशल मीडिया पर डाली जा सके, शिक्षा वो होती है। मैंने अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, इंस्टाग्राम है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, हमने उस पर ये पूरा नहीं डाला, शब्द नहीं डाले, बस लोग समझ गए, उसी में लोग आलोचना करने लगे। हम डाल नहीं सकते, कोई लिख नहीं सकता, कोई ऐसा चला नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई ऐसा सुन नहीं सकता, कोई ऐसा सोच नहीं सकता, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, कोई ऐसा बोल नहीं सकता, कोई ऐसा इशारों में नहीं बात कर सकता, कोई पति पत्नी नहीं ऐसा बोल सकता, कोई जीजा साला बहन बहनों नहीं बोलते हैं, कोई साली जीजा नहीं बोलते, कोई ऐसा नहीं बोल सकता, कभी नहीं ऐसा बोलता है। ये सेक्स टीचर भी ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसा बोल रहे हैं तो पहले अपनी पत्नी से पूछें, बिहार की बहुत माननीय मुख्यमंत्री रही आदरणीय राबड़ी देवी जी से पूछें, अपनी माता से पूछें, लालू प्रसाद यादव जी से पूछें, अपने पिता से पूछें, अपनी बहन मीसा यादव जी से पूछें कि ये सही है गलत। इनसे पूछें ना, पहले कहने में क्या लगता है, इनसे पहले पूछें, इनसे बात करें क्या बात है, लोगों से पूछें। विधानसभा में दोबारा कह के तो देखें। मैं तो मांग करता हूं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और पटना ऑनरेबल हाई कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि इस तरह से कम लगे कि ऐसी हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं वो जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं, गूंगी बहरी और अंधी नहीं हैं। वो देखती हैं, सुनती हैं तो बोलती भी हैं, कार्रवाई करती हैं और वो दिखता है कार्रवाई। सुशासन बाबू मानता था, मुझे अच्छा लगता था राजनीति की शुचिता का जीवन, जब वो कहते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मेरा जीवन भर संबंध रहेगा आखिरी सांस तक। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। तो अच्छा लगता था कि राजनीति में शुचिता का स्थान है, राजनीति में पुराने संबंधों का महत्व है। लेकिन अब तो मुझे बड़ी निराशा हुई उनसे और बड़ा दुख लगा कि उन्होंने ऐसी बात बोल के, क्या बोला, क्यों बोला, क्या ज़रूरत थी बोलने की, ऐसी ज़रूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी ऐसी बोलने की। क्या उनसे किसी ने सवाल पूछा, क्या किसी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनसे सेक्स नॉलेज लेना चाहा, क्या उनसे किसी ने उस पर निबंध लिखवाया, क्या किसी ने उनसे अपने वैवाहिक जीवन के बारे में वृतांत सुनाना चाहा, क्या किसी ने उनसे अपने वैवाहिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना पूछी, किसी ने पूछा क्या जो बोलने लग गए। गलत है, पूरी तरह से गलत।